हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग विद कारावन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करवाए थे और पुष्कर सरोवर भी दिखाया था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताएंगे आप। देखिए, पुष्कर सिटी से बाहर निकल रहे हैं, बूढ़ा पुष्कर की ओर रवाना हो गए हैं आज, क्योंकि हमारे मेन ड्राइवर थोड़े थक गए हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में एकदम से ही उनको बेड रेस्ट के बाद में खूब लंबा चला लिया, तो उनको रेस्ट दे रहे हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये बीमार चल रही हैं, फिर भी हिम्मत करके इन्होंने पुष्कर का टूर किया है। इनका ऑपरेशन हुआ था। बाहर आप पुष्कर की निराली छटाएं देख रही हैं। हम पुष्कर से बूढ़ा पुष्कर पहुँचे, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका नाम बूढ़ा पुष्कर क्यों पड़ा। दो किंवदंतियाँ हैं। एक तो औरंगजेब था, वो आक्रमण करते हुए जब अजमेर पहुंचा मंदिरों को ध्वस्त करते हुए, तो वहाँ उसकी सेना ने पड़ाव डाला और पानी का भरा हुआ सरोवर देख करके उनकी इच्छा हुई कि क्यों न यहाँ स्नान कर लिया जाए। सेनापति ने आग्रह किया कि पहले मुग़ल शासक औरंगजेब से कि पहले आप स्नान करो, उसके बाद ही सेना करेगी। औरंगजेब ने जब वहाँ स्नान किया और बाहर निकला तो वो बूढ़ा हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पानी में ऐसी क्या करामात है कि जिसने मेरी जवानी छीन ली। सेनापति ने आग्रह किया मुग़ल सम्राट से कि आप यहाँ के जो पंडित हैं उनसे पूजा पाठ करवाइए, उन्होंने विनय कीजिए, ताकि आपको पुनः अपना यौवन अवस्था प्राप्त हो सके। औरंगजेब ने वहाँ मौजूद पंडितों से, पुरोहितों से अनुनय विनय किया कि आप पूजा अर्चना करके मुझे पहले जैसा बना दीजिए। पंडितों ने उनका अनुनय विनय स्वीकार किया, पूजा अर्चना करवाई इसी बूढ़ा पुष्कर के किनारे, और औरंगजेब को कहा कि अब आप स्नान दोबारा कीजिए। जब उसने दोबारा स्नान किया तो उसे पुनः यौवन अवस्था प्राप्त हो गई। तो ये तो थी एक किंवदंती। दूसरी किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि जब ये बूढ़ा पुष्कर का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी के हाथ के कमल से 3 पंखुड़ियाँ गिरी थी, जिससे मध्य पुष्कर, पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर 3 बने थे। तो ये महेश यानी शंकर भगवान के नाम से पुष्कर है, और यहाँ भूत प्रेत बाधा आदि योनि से मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। अब हम आ चुके हैं बूढ़ा पुष्कर में। यहाँ के हम दिखाते हैं आपको विहंगम दृश्य, कितना सुंदर इसको बनाया गया है। आप खुद देख करके आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन यहाँ पर पर्यटक बहुत ही ना कम है, या कहीं ना के बराबर है। वो चीजें यहाँ देखने को मिलती है। हर एक पिलर के ऊपर एक जाति का नाम लिखा हुआ है। ये जाट घाट है, ये राम घाट है, ये पुरोहितों का घाट है। तो इस तरह से हिंदुओं के, अभी हम पुष्कर में भी गए थे, तो वहाँ भी इसी तरह के घाट बने हुए थे जाति वाइज। तो ये प्रथा सही नहीं है। सभी का सभी जगह अधिकार है। आप बनाते हैं कोई घाट तो अपनी जाति के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए बनाए। जैसे ये गर्ग परिवार अजमेर द्वारा सुप्रीम भेंट की गई है, तो इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये गर्ग ही बैठेंगे यहाँ कोई भी बैठ सकता है। तो ये जाति प्रथा आज के समय में ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए कितना सुंदर है। और ये बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, और बहुत सुंदर। और इससे देखो जगह जगह घाट बने हुए हैं। अगर हम इनको काउंट डाउन करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 घाट है। अब 16 घाट में हिंदुओं की पूरी जातियाँ नहीं आ सकती। घाट ऐसे बनाए हुए थे कि जब भी ज़्यादा भीड़ हो तो इसमें आराम से पूरी व्यवस्था स्नान कर सकें। और वहाँ वो बैठे, देखो चिड़िया। जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर के किनारे
पुरोहित या पंडित के द्वारा क्रियाएं की जाती है, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को तृप्ति मिले, शांति मिले। इसलिए यहाँ पर पिंडदान भी किया जाता है। और इस पुष्कर में और पुराने, ये जो पुराना पुष्कर है इसमें और जो पुष्कर मेन है उसमें, दोनों में कबूतरों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कबूतर इतने ज़्यादा है तो जो ये प्रसाद उनको डाला जाता है, अभी भी वो टीन शेड के ऊपर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, वो अपने आप में एक बड़ा में पानी लेते हैं, खाना खाते हैं, तो चारों तरफ पहाड़ है। ये देखिए अजीबो स्थिति कि वो पुष्कर तो सीढ़ियों तक भरा हुआ है और ये बूढ़ा पुष्कर में बाढ़ आने के बाद भी खाली है ना, विडंबना दोनों पुष्कर के अंदर। तो इसी तरह आपको हम अपने तीर्थ स्थानों, मंदिरों की यात्राएं करवाते रहेंगे और विहंगम दृश्य दिखाते रहेंगे, एक्सप्लोरिंग विद कारावैन के साथ। पुष्कर से हम अपनी कारावैन में आ चुके हैं और अब चाय की चुस्कियों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हमें चाय छानने वाली चलनी कहीं रख कर के भूल चुके हैं। सभी लोग उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। चाय तैयार हो रही है, तब तक सभी लोग मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे। अब छोटे से इस घर में कोई चीज़ अगर हमने इधर उधर रख दी तो फिर उसके लिए हमें सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती है कि कहीं रख तो नहीं दी। यानी हमें अपनी आदत सुधारनी होगी इधर उधर रखने की, और जो चीज़ जहाँ रखनी है उसका एक परमानेंट स्थान बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह हमारा ज़्यादा समय ज़ाया हो जाएगा चीज़ों को ढूंढने में। तो अब आज से हम ये सबक ले रहे हैं कि हर चीज़ का एक परमानेंट स्थान होगा जो वहीं मिलेगी। आखिरकार हमें चलनी मिल ही गई जो सबसे नीचे की रैक में थी, और अब हम चाय की चुस्कियों का आनंद आपके साथ लेंगे। रेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, थोड़े थक गए हैं। इनकी हिम्मत की दाद ही देनी पड़ेगी। कितने बड़े ऑपरेशन के बाद भी घूमने के लिए ये हमेशा लालायत ही रहते हैं। और इस तरह चाय बन कर के तैयार हो गई। आइए सब मिल कर के लेते हैं चाय और फिर चलते हैं ड्रोन शॉट का आनंद लेते हुए अजमेर की तरफ। और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अजमेर का एक बहुत ही सुंदर स्थान और फेमस स्थान, जिसके लिए इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। तो आप लीजिए बूढ़ा पुष्कर के ड्रोन शॉट जो हमने लिए उसका आनंद। बूढ़ा पुष्कर में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन ये भी पुकार कर रहा है कि मेरे पास भी इसी तरह लोग आए, क्योंकि इसका भी उतना ही महात्म्य है जितना कि पुष्कर का। वो मध्य पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर एक तरह से उपेक्षित ही हैं, और सारी भीड़, सारे टूरिस्ट, सारे मार्केट, सभी चीज़ें पुष्कर के आसपास ही हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। ये स्टेडियम की तरह दिखाई देता है, आप ड्रोन शॉट में देख रहे होंगे। और बाहर गार्डन भी डेवलप किया गया है। धीरे धीरे घाटों का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन वो चहल पहल के लिए अभी भी ये तरस रहा है। इसके अंदर एक बावड़ी भी बनाई हुई है, जिसमें 108 शिवलिंग है, जो आप ड्रोन शॉट के माध्यम से ही इन सबको देख पाएंगे। तो लीजिए ड्रोन शॉट का आनंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद।